फेस्टिवल्स अब बैक टू बैक आने वाली हैं, तो मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगी आपको क्या सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और आप फेस्टिव सीजन पे क्या ऐसा चीजें आप कर सकती हो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सेंटर हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा टिप्स है। तो लेट्स दिवाली छठ आती है या कोई भी कहीं भी जाने की बात आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं और हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कपड़ों की। हम लड़कियों को हमेशा कपड़े जो होते हैं कम पड़ जाते हैं, कितने भी कपड़े हो, लेकिन कहीं जाने की बात आए तो फिर हमारे पास क्या कपड़े ही नहीं है। हम लोग हमेशा इस तरह के नखरे दिखाते हैं, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको अगर मैं गाइड कर दूं ना तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि एक ही कपड़ों को पहनने में हाँ मुझे भी हेजिटेशन होती है, लेकिन उसको अलग तरीके से अगर पहनती हो तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी। तो अगर इससे कुछ अलग तरीके में आप इसे ट्राई करना चाहती हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जाओ और अपनी मम्मा का साड़ी उठा के ले आओ, ठीक है। उसके बाद दिन आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके से स्टाइलिंग करना है। पहले साड़ी को जैसे नॉर्मली आप टक इन करते हो वैसे टक कर ले, ठीक है। और जो साड़ी का जो पल्लू लेते हैं उसका एंड पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। देन आपको एक बेल्ट की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेना है। उसके बाद प्लीट्स बनाना है। प्लीट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप पिन अप कर ले ताकि वहाँ पर टाइट बन सके, ठीक है, कमर के पास। देन उसे अरेंज कर ले। जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये साड़ी मिल जाएगा। वीडियो को केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट, कई बार होता है जो हम लोग पार्लर जा नहीं पाते हैं और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है जो हम भी जब जाना हो तब पार्लर खुला होगा और जाएंगे और आ जाएंगे पार्लर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जाओ दुकान से खरीद के ले आओ। इस तरीके का आप पील ऑफ मास्क ट्राई कर सकती हो, जो गोल्डन पील ऑफ मास्क है और ये एवरी यूथ का मैं दिखा रही हूँ। ये मास्क लगाने से आपके फेस पे गोल्डन सा ग्लो आता है, तो इस मास्क को आप जरूर ट्राई कर सकती हो। और इस मास्क का लगाने का तरीका है, आपको कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा मोटा लेयर लगाइएगा ताकि पिल करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगाइएगा। और हाँ, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ मास्क लगाइएगा। मास्क लगाने का यही तरीका होता है, मास्क ऊपर नीचे जैसे तैसे नहीं लगाई जाती, ये गलत तरीका है, ठीक है। देन आपको इसे सूखने देना, पूरे अच्छे तरीके से ये सूख जाना चाहिए। देन आपको कुछ इस तरीके से पिल कर देना है। अब इस तरीके से आप हटाओगे ना तो आपके फेस पे जो भी धूल प्रदूषण है या तो फिर आपके फेस का ग्लो चला गया है तो आप इंस्टेंटली ग्लो ला सकती है, जो बहुत अच्छा हैक्स है। नेक्स्ट, मेकअप हम लोग फेस्टिव्स में जरूर करते हैं, इनफैक्ट मैं भी की हूँ। और हम लड़कियां मेकअप ना कर ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी फेस्टिवल्स आती है और हम लोग मेकअप करने के लिए एकदम उतावली हो जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। क्या आप लोग भी एक्साइटेड होती हो? कि अगर होते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ एक जगह बात फंस जाती है, मेकअप जब करती हैं तो फेस पे ना यहाँ पे फाइन लाइंस बन जाती हैं, हमारे क्रीम पाउडर जो भी फाउंडेशन होती है यहाँ जम जाती हैं या आंखों के नीचे जम जाती हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए बस इकलौता हैक्स है, आप कुछ इस तरीके का इन वाइट बे का आप मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आपको बस एक ब्यूटी ब्लेंडर में कुछ इस तरीके से आपको 3 से 4 स्प्रे करना है। देन आपको अपनी अंडर आईज के नीचे डैब डैब कर देना है। फिर आपके माउथ के अराउंड जहां आपको फाइन लाइन्स हो रहे हैं वहां पे सबसे पहले आप डैब डैब करके उसे ब्लेंड कर ले, ठीक है। और नेक को भी जरूर कीजिएगा क्योंकि नेक पे फाइन लाइन्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो अब आप रेडी है, एकदम फ्रीली डांस को घूम सकती हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस हैक्स को जरूर ट्राई करना। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें हेयर स्टाइलिंग नहीं करने आता, उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है क्योंकि वो स्टडी में होती है, उनके पास टाइम नहीं होता है हेयर स्टाइलिंग करने का। लेकिन उन्हें भी कभी ना कभी मन जरूर होता है जो हम भी खूबसूरत दिखे, अलग दिखे, हटके दिखे। तो बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक मांग टीका आप लगा लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस बीचों बीच मांग फाड़ो और टीका लगा लो। बस आप देख सकते हो ये लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और किसी भी फेस्टिव सीजन या तो फिर आप दिवाली हो गई, छठ हो गए या वेडिंग्स हो गए, सभी में आप ट्राई कर सकती है। तो इस टिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। दिवाली, छठ, फेस्टिव सीजन्स और वेडिंग्स भी स्टार्ट हो गए हैं और इन सब ओकेजन्स पे हम लोग ड्रेस जरूर लेते हैं। लड़कियां हैं तो लहंगे लेंगे, अगर जो कोई लेडीज है तो वो साड़ी खरीदेंगे। लेकिन छोटी सी बात हमारे दिमाग से निकल जाती है, ब्लाउज का हम लोग लटकन लेना भूल जाती हैं और लहंगे का भी हम लोग लटकन लेना भूल जाती हैं और जैसे तैसे डोरी बांध के निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, जब शादी में जाती हो तो वहां पे आपको अचानक से याद आता है, अरे यार हमने लटकन लेना ही भूल गया, अब अच्छा नहीं लगेगा इतना फैंसी हैवी ड्रेस मेरा
लुक ही अच्छा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको यहाँ पे जुगाड़ बता रही हूँ। ये आपके पास इयररिंग तो जरूर होंगे, और आप जब वेडिंग्स में जा रहे हो दो तीन जोड़ा तो जरूर लेके आप लोग जाते होंगे ज्वेलरी, उन्हीं में से कोई ज्वेलरी उठा लो, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आप किसी भी तरीके से ये जो तली है उसे मोड़ लो। अगर आपके इयररिंग में तली नहीं है, कुछ इस टाइप का बंसी टाइप का है, तो बस इसको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दो, देन आप इस तरीके से अपनी डोरी में लगा लो, बस हो गया ना ये स्टाइलिश। तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के आप अपने लहंगे को चार चांद लगा सकते हो, या अपने ब्लाउज को भी डिजाइनर बना सकती हो, और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप लटकन भी लेते ना, उससे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। और हमारे लोकल मार्केट में इस तरीके का तो लटकन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग ओनली नेट पे ही देखते हैं, फोटोज में, या तो फिर जो सेलिब्रिटी लोग हैं उन लोगों को ही देख पाते हैं इस तरीके का लटकन। तो आप थोड़ा सा आइडिया दिमाग लगा करके आप इस तरीके का लटकन लगा सकते हो। अगर लड़कियां मेरी वीडियोस को देख रही हैं, या टीनेजर्स हो, या तो फिर छोटी छोटी बच्चियां हो, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके लिए भी एक जुगाड़ में लेके आई हूँ। अगर ब्रेसलेट नहीं भी है तो अपनी मम्मा का जाओ और उनका चोकर सेट उठा लाओ, ठीक है। और आप अपने पैरों में एज ए एंकलेट की तरह यूज कर सकती हो। आप देख रहे हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी काफी अच्छा हैक्स है। अगर कोई इसी में थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हो ना, अगर मान लो आपके पास हैंड्स में कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो आपके पास ब्रेसलेट होगा, नहीं हो तो मम्मा का तो चोकर सेट होगा ही ज्वेलरी, तो जाओ मम्मा का उठाओ और अपने हाथों में डाल लो ऐसे ब्रेसलेट की तरह। ये भी बहुत अच्छा हैक्स है। इस हैक्स को जरूर ट्राई करना और आपको बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। और हाँ, टीनेजर्स के लिए एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो भी आसपास के जो फ्रेंड होंगे ना, वो आपसे जरूर पूछेंगे ये जो आपने ब्रेसलेट कहाँ से परचेज किया और इतनी हेवी। शायद वो आपसे ये भी आके पिंच करके पूछेंगे भी, ये आपकी जो ब्रेसलेट है बहुत महंगी है क्या, तो आप उसको बता देना, ठीक है। बस उनको बोल देना समीक्षा प्रज्ञा का बी कॉन्फिडेंट का यूट्यूब चैनल जाके देखो, और वहीं से मैं सारी चीजें सीखती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बता देना, ठीक है। तो आई होप ये मेरे वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखना चाहती हैं तो प्लीज मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन का भी ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आपको बात करना हो, हेयर केयर हो, ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन हो, स्किन केयर हो, गर्ल हो, बॉय, कोई भी हो, आप मुझे ये जो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी हो, इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे कमेंट कर सकती हो। आप मुझे कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेके आप भेजोगे ना, तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। एज अ नॉर्मली आप मतलब मैसेज करती हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है उनको मैसेज का रिप्लाई देने में, क्योंकि मुझे भी देखना होता है वो बंदा सही है कि नहीं, या तो फिर कोई फ्लर्ट करने के लिए मैसेज कर रहा है, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह से मैं कुछ लोगों का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए दिल से मैं सॉरी बोल रही हूँ। अगर कुछ जेन्युइन जो होता है मैं उनको डेफिनेटली रिप्लाई देती हूँ, गर्ल हो, बॉय है, कोई भी हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आती हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।